धक्का मारना, जो जिससे ज्यादा तुम प्रेम करोगे, मोह करोगे, वही धक्का तुमको मारेगा। ज्यादा पुत्र से मोह करोगे, पुत्र ही धक्का मारेगा तुम्हें। ज्यादा बहुओं से मोह करोगे, बहुएं धक्का मार देंगी। मोह कम करोगे, कम धक्का लगेगा। ज्यादा ममता करोगे, ज्यादा बड़ा धक्का लगेगा। धक्का केवल हाथ से ही नहीं लगता है, धक्का तो गलत व्यवहार बर्ताव, गलत कर्म आचरण से भी धक्का लगता है। कितने लोग कहते हैं हमारा पोता ऐसी बड़ी गलती किया, हमारे दिल में धक्का लग गया। कई तरह से धक्का लगता है और सब धक्का मुक्की चल ही रही है। घर घर में धक्का मुक्की, धकमुक धक 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 धक। ये मामला बहुत कठिन है, ये साधारण नहीं है। सब धक्का खा खा कर बैठे यहाँ। इतना बड़ा धक्का लगा तभी तो सत्संग में ढकेल कर आ गए। कितने लोगों की पत्नियां धक्का मारती, रोज धक्का मारती। सवेरे पति नहीं उठता है, स्त्री उठ जाती है, 2 धक्का मार देती है, धक्का मार कर झाड़ू लगा देती है। फिर भी देखती भूतनाथ सोए हैं, तो फिर आकर तीसरा धक्का मार देती है। फिर चाय रेडी कर देती है, फिर भी देखती है कुंभकर्ण सोया है, तो फिर किचन से चिमचा लेकर आती है और चिमचा पांव पर मारती है कि उठोगे कि नहीं उठोगे। तब वो कुंभकर्ण नाथ उठते हैं, कहते देवी धन्य हो, उठाकर ही मानी तुम। तो ये धक्का से ही सारा संसार धक्का मुक्का में पड़ा हुआ है। तो पोता ने धक्का मार दिया, फिर सो गया दादा, फिर उसने धक्का मारा। ऐसे 2-3 घंटे की कथा में 10 बार धक्का मार दिया। जब कथा समाप्त हुई तो दादा ने पूछा, तू कभी धक्का नहीं मारता था, सालों से मेरे साथ तू कथा सुनने आता है, मैं सोता हूं, तू क्यों धक्का मारता है, मुझे क्यों डिस्टर्ब करता है। तो पोता सीधा साधा था। बच्चे ज्यादा चालाक नहीं हो पाते हैं, चालाकी सीखने में भी 10-20 साल लग ही जाते हैं। आप लोग तो सीख चुके हैं, सब चतुर खिलाड़ी यहां बैठे हुए हैं। तो पोता ने कहा, जो पंडित जी कथा सुनाते हैं दादा, वे हमको धक्का मारने के लिए चवन्नी देते हैं रोज, इसलिए हम धक्का मार दिया। तो दादा भी बड़ा खिलाड़ी था, चतुर था, वो ट्रेंड चतुर था। उसने कहा धक्का मत मारना, आज से मैं तुझे 8 आने दूंगा, 8 आने दूंगा, 8 आने दूंगा। वो तो 4 आने देता पंडित। अगले दिन फिर कथा शुरू हुई, दादाजी आ गए, फिर सो गए। उनकी तो पुरानी आदत थी सोने की। कितने नेता संसद भवन में दिल्ली में सोते हैं जाकर, सागर में नहीं सो पाए, दिल्ली में जाकर सोते। अरे सोना ही है तो यहीं सो जाओ, फुटेरा में ही। दिल्ली सोने गए हो? अरे मूर्ख, पूरा देश सो जाएगा, वहां प्लानिंग एंड डिसीजन का कार्यक्रम है, वहां सो रहा है। बुद्धि नहीं तेरे? क्यों इतना खा कर गए वहां सोते हो? क्यों घर में नहीं सोते हो? बेड पर क्या करते हो? इतनी टेंशन क्यों करते हो? टेंशन करते तो संसद भवन में क्यों सोते हो? संसद भवन में सोते हो, सोना ही तो वहां जाते क्यों हो? फिर यहीं सो फुटेरा में। तुम सबका भाग्य फोड़ देना चाहते हो वहां सो करके। कुछ समझ ही नहीं पाओगे डिसीजन क्या लेना है, विधान क्या बनाना है, देश के लिए व्यवस्थाएं क्या करनी। वहां सोते हो लोग, विधानसभा में सोते हैं और प्रपंच की बातें करते, हुल्लड़ मचाते। 2 पार्टियां रहती हैं, बस हुल्लड़ मचता रहता है, सही डिसीजन हो ही नहीं पाता, हुल्लड़ में ही समय आधा चला जाता है। मैं तो कहता हूं रोड पास करो, नहर पास करो, रेलवे लाइन पास करो, स्टेशन बढ़ाओ, कुछ ऐसे काम का डिसीजन लो, उसका विरोध भी मत करो। अच्छा डिसीजन है। गरीबों के मकान बनाओ, अमीरों के मकान जो बने हैं उसकी सुरक्षा करो और अमीरों को संरक्षण दो, अमीर की कोई हत्या न कर दे। और गरीब को आरक्षण दे रहे हो, आरक्षण वहां पहुंच रहा कि नहीं, बीच में कोई भक्षण तो नहीं कर रहा है, उसका भी ख्याल करो। आरक्षण के बीच में भक्षण करने वाले हैं। शौचालय का पैसा खा गए लोग, कई जगह शौचालय का पैसा खा गए, अच्छा हुआ, कम से कम शौचालय नहीं खाया, यही अच्छा हुआ। अब शौचालय का पैसा खा गए, अब धीरे धीरे खाने की आदत बढ़ गई
तो जो लोग शौचालय करेंगे ना वो लेटरिन भी खा जाएंगे। बड़े नालायक लोग हैं, बेशरम लोग हैं। 100 कमरा बना हुआ है फिर भी गरीब के एक कमरे में 10,000 ले लेते हैं। आप कितने साधु संत हो, गवर्नमेंट से अगर फंड आएगा तो उसमें बंटवारा करते हैं लोग। बिल्कुल चिल्ला चोट बटता है, इतने % उनका, उतने % उनका, उतने %। मिनिस्टर तक खाता है, वही मिनिस्टर फंड भी देता है, वही उसमें से खाता भी है। वो बोलता खाऊंगा नहीं तो जीऊंगा नहीं, थोड़ा खाने भी दो, थोड़ा लेने भी दो, थोड़ा देने भी दो। मिल बांट करके 25-30% खा जाते हैं, बस वही 70-75% लग जाता है। अब मसाला जो पड़ना था 3 बोरी सीमेंट, तो उसमें पड़ना था 10 बोरी मोरंग, तो अब डाल दिया उसमें 2 बोरी सीमेंट, 1 बोरी सीमेंट कम कर दिया, लेस पोत के बना दिया। 5 साल में दीवार में दरार पड़ गई, छत फटने लगी, फिर सूचना दी गई मकान गिरने वाला है। गवर्नमेंट का आदेश आ गया कि अब इस मकान में कोई नहीं रह सकता है, कभी भी आकस्मिक घटना हो सकती है, इसको खाली कर दो। तो जो लोग थे वो कहाँ रहे? सब विद्यालयों का पैसा खा गए लोग। भारत देश में 100 में 90 हैं चोर, और फिर भी भारत विकास की ओर, बहुत विकास की ओर जा रहा है। बहुत चुट्टा भरा हुआ है, लोगों के अंदर लालच बहुत है। और एक आदमी नहीं है ऐसा, सभी टोटल में 99%। डॉक्टर के यहाँ चले जाओ वहाँ भी % चल रहा है, कहीं आप जांच कराने चले जाओ उसमें 30% ले रहे लोग। अरे तुम बचोगे नहीं, तुम जहां जाओगे वहीं फसौला फंसा पड़ा है। तो ये लालच बुरी बला है, थोड़ा त्याग और संयम भी रखो। तो दादा ने कहा मैं तुझे आज से अठन्नी दूंगा, लेकिन धक्का मत मारना। पोता बोला ठीक है। अगले दिन फिर कथा हुई, दादाजी सो गए, पोता कुछ भी नहीं बोला, शांति से बैठा रहा। पंडित जी कथा सुना रहे थे, सामने से इशारा देते थे आंखों से, मार धक्का। कुछ नहीं धक्का मार रहा था, ऐसे मना कर देता था पोता, नहीं मारूंगा धक्का। तो जब कथा खत्म हुई, पंडित जी ने उस पोता को बुलाया कि चवन्नी देता हूँ, फिर इन थोड़े धक्का मरवाता हूँ, क्यों नहीं मारा धक्का? बोले तुमको क्या पता, तुम तो खाली पंडिताई करते हो ना। मेरे दादाजी कल से अठन्नी देने लगे, धक्का नहीं मारना। बोले अठन्नी देने लगे, ये तो पूरा कंपटीशन हो गया। अब ये सत्संग में सोने की आदत, गाड़ी चलाते समय ऊँघने की आदत, शौचालय में सोने की आदत, पान मसाला खा खा कर अपने दांत खराब करने की आदत, समय पर काम ना करने की आदत, और अपनी गलतियों से कभी जिंदगी में ना सीखने की आदत। एक बार ठगावे सो 52 बेर कहावे, जो 52 बेर ठगावे वो गप्पू नाथ कहावे। गप्पू नाथ बनने की आदत। मिनिस्टर को मिलने जा रहे हैं, मिनिस्टर ने टाइम दिया 10 बजे, तो पहुंच रहे हैं 10:10 पर। वो निकल गए वहां से, वो चला गया भोपाल। अब ये गए 200 किलोमीटर भालूनाथ, 5-6 हजार का तेल फूंक कर उधर से लपसी नाथ लौट कर आ रहे। हाँ निकल गए, मिनिस्टर जी निकल गए। अरे मिनिस्टर तो हजारों को मिलने वाला व्यक्ति है, तुमको 1 घंटे पहले पहुंचना चाहिए। और एक बार नहीं, ऐसा 20 बार हो गया, 100 बार हो गया।